हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स मीन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और मेरा नाम आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, फतुहा, पटना। और मेरे प्यारा सा चैनल का नाम पांडे क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। और ये प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन क्या होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर्ड होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे इसका मैकेनिज्म कराया जाता है। क्लियर? तो प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट हाइलोजिनेशन यदि एल्केन का करा देते हैं तो एल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त हो जाती है। तो फ्रॉम एल्केन, सबसे पहले फ्रॉम एल्केन एल्केन में क्या क्या आता है? मेथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है। क्लियर? तो फ्रॉम एल्केन, तो ये डायरेक्ट हाइलोजिनेशन कराएंगे। डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ मेथेन, डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ मेथेन कराएंगे। क्लियर? यानी क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन माने मेथेन का क्लोरीनीकरण, है ना। तो डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ मेथेन, इसमें माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? CH4 लेंगे, Cl2 ले लेंगे। और ये H न्यू के प्रेजेंस में, इट मीन सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब माय डियर स्टूडेंट, सनलाइट से क्लोरीन हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसको सनलाइट में रखना है। इनिशिएट करने के लिए सनलाइट में रख दिए। मान लीजिए कि मेथेन है, क्लोरीन है, उसके मिश्रण को पहले सनलाइट में रख दिए। रखने के बाद जब इनिशिएट हो गया, उसको रूम में लाकर छोड़ दिए। और रूम में छोड़ने के बाद अभिक्रिया जो है होते रहेगी, अभिक्रिया केवल चालू करने के लिए उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है। क्लियर? तो ये जो है CH4 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही क्लोरीन पर सनलाइट पड़ती है, क्लोरीन जो है क्या हो जाती है? क्लोरीन का बॉन्ड जो है टूट जाता है, यानी होमोलाइटिक फिशन हो जाती है। और होमोलाइटिक फिशन हो जाती है तो एक क्लोरीन यहाँ जाकर हाइड्रोजन को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है। कार्बन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। और वह क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से जुटकर अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और एक क्लोरीन यहाँ जाकर जुट जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, एक हाइड्रोजन क्या है यहाँ से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? CH3। और एक क्लोरीन जाकर जुड़ जाए, एक क्लोरीन जाकर क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो CH3Cl। CH3 क्या हो जाएगा? Cl। अब प्लस जो हाइड्रोजन निकला
और जो एक क्लोरीन यहाँ बचा वो निकल गया प्लस HCl के रूप में। तो ये बन गया मेथाइल क्लोराइड। मेथाइल क्लोराइड। तो हमको क्या बनाना था माय डियर स्टूडेंट? हाइलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड। तो हाइलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड तो बन गया, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, आगे की ओर प्रोसीड होती है। क्या होती है? आगे की ओर प्रोसीड होती है। सपोज दैट यहाँ क्लोरीन की अधिक मात्रा ले लिया गया है। यदि क्लोरीन की अधिक मात्रा लेते हैं तो क्लोरीन का कुछ भाग CH4 के साथ अभिक्रिया किया, CH3Cl बना दिया और HCl, और क्लोरीन का जो शेष भाग रह गया उसमें से कुछ क्लोरीन इसके साथ भी अभिक्रिया करेगा CH3Cl के साथ, और CH3Cl के साथ अभिक्रिया करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H-, और अभिक्रिया करने के बाद फिर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। कितना हाइड्रोजन है यहाँ? 3। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CH2, और एक क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 बन जाएगा। अब प्लस जो हाइड्रोजन निकला और जो यहाँ क्लोरीन बचा हुआ है वो बाहर निकल गया HCl बनकर, तो ये डाइक्लोरोमेथेन बन गया। क्या बन गया? डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। फिर क्या हुआ आपकी? हाइड्रोजन तो बचा हुआ है और क्लोरीन भी बचा हुआ है। कहने के देखिए पूरा का पूरा मेथेन जो है क्लोरीन को एक बार में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। यदि मेथेन की अधिक मात्रा होगा, मेथेन की अधिक मात्रा होगा और क्लोरीन के कम मात्रा होगी तब पूरे क्लोरीन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी सच बात यही है कि ये अभिक्रिया जो है स्टॉप नहीं होती है, आगे की ओर प्रोसीड होते रहती है। कितनों ये मेथेन ले लिया जाएगा, लेकिन आगे जो है मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा, और कुछ कुछ जो है जो आगे हम दिखाएंगे वो भी बनेगा। समझ गए मेरे बात को ना? तो ये CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2 H-, और फिर जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो CH-Cl3, एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचेगा CH, और एक क्लोरीन जुट गया तो Cl3 प्लस HCl। ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, या क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोफॉर्म आएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस तरह का। तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म हो गया। अब जो है CH-Cl3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा तो CCl4 बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड कहिए या टेट्राक्लोरोमेथेन कहिए। तो माय डियर स्टूडेंट इसे फटाफट नोट करिए, और इसके बाद मैं फिर से एक बार इसको समझा रहा हूँ, जल्दी से नोट करेंगे। जल्दी से नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ मेथेन कराया, यानी क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन कराया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक बर्तन में CH4 और Cl2 ले लेंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में धूप में ले जाकर उसको छोड़ देंगे। तो जैसे ही सनलाइट क्लोरीन पर पड़ेगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल बनाएगा
और फ्री रेडिकल क्या होती है, रिएक्टिव होती है। क्या होती है, फ्री रेडिकल क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तुरंत जो है जाकर CH4 के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी हाइड्रोजन को हटाकर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। समझ रहे हैं ना, माने सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है कि यदि ए है, ए बी है और यहाँ C कोई रिएजेंट है डाला गया है, तो सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है कि B को हटाकर C आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्या हो जाएगा, AC आ जाएगा और AC आ जाएगा, B हट गया, B बाहर हो गया, C उसके स्थान पर आ गया। तो बात यही होती है। क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ यही होता है कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, हटाकर अपने जाकर बैठ जाना। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि CH4 है, Cl2 है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3Cl मेथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो कहने का अर्थ है कि माय डियर स्टूडेंट, ये क्लोरीन पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल बनने के बाद ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, और सब्स्टिट्यूट करता है तो हाइड्रोजन एक यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3, और एक Cl जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा मेथाइल क्लोराइड। और यहीं पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, हमको तो जो बनाना था वो तो बन गया, लेकिन ये अभिक्रिया यहीं पर स्टॉप नहीं होती है। देख रहे हैं कि कहाँ तक जा रही है, जब तक हाइड्रोजन है तब तक जा रही है। ठीक है, और ये मेथाइल क्लोराइड फिर रिएक्शन करता है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये CH2Cl2 बन जाता है डाइक्लोरोमेथेन। फिर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा, और एक Cl है और फिर एक Cl जाकर जुटेगा तो Cl2 बन जाएगा डाइक्लोरोमेथेन और HCl निकल जाएगा बाहर। फिर जो है ये जो है क्लोरीन मोलेकुल से अपीयर होगा, फिर जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो 2 हाइड्रोजन हैं तो सब्स्टिट्यूट करेगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, और क्लोरीन 2 गो है तो 3 गो हो जाएगा, CH3 प्लस HCl। ये ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म हो गया इसका नाम, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म इस तरह का आएगा, प्लस HCl। फिर CH3 ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरीन के साथ अपीयर हुआ और H इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन क्लोरीन एक जाकर जुटेगा, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा HCl, और एक क्लोरीन जाकर जुट गया CCl4 बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, आगे की ओर प्रोसीड होती है, यानी मेजर क्वांटिटी में बनता है और ये कुछ थोड़ा थोड़ा बन जाता है। तो इसलिए स्पेशल फॉर एल्काइल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है। देख रहे हैं हमको क्या बनाना है, मेथाइल क्लोराइड, लेकिन बन गया कहाँ, टेट्राक्लोरोमेथेन में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बन गया कुछ है ना। कितने अमाउंट लेंगे, मान लीजिए क्लोरीन के अधिक अमाउंट लिए हैं तो ये बना, और CH4 के भी अधिक अमाउंट लेने पर ये कुछ बन ही जाता है, सच बात यही है। इसलिए ये लैब के लिए अच्छा प्रोसेस नहीं है, यानी ये जो है हाइलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं है। इसके बावजूद भी इसको तो पढ़ना है, आपको तो पढ़ना है ना जी, इसको पढ़ना है, क्लियर। तो ये जो है ये कुछ बनते रहता है, मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा और कुछ ये भी बनेगा, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप समझिए कि लैब के लिए अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया कंट्रोल नहीं होती है। हाँ, इंडस्ट्री में हो सकता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेटर्स रहता है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल होता है, जिसके द्वारा है ना यहीं पर क्या किया जाए, कुछ ऐसा तकनीक लगाया जाए कि इसके बाद रिएक्शन जो है यहीं पर स्टॉप हो जाए, आगे की ओर नहीं बढ़े। लेकिन लैब में तो ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं है,
कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। इसलिए लैब के लिए, लैब में ये प्रोसेस को प्रेफर्ड नहीं किया जाता है ना, डोंट प्रेफर्ड इन लैब, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको लेबोरेटरी में प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, माने डू नॉट प्रेफर्ड in lab, but preferred in industrial method, industrial मेथड में इसको प्रेफर्ड किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप करने का कोई साधन मिल सकता है। लेकिन लैब में तो कोई ऐसा है नहीं कि इस रिएक्शन को मेथाइल क्लोराइड तक ही स्टॉप कर दें। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। नोट हो गया? अब देखिए मैकेनिज्म, तो वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मैकेनिज्म, बहुत मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस है माय डियर स्टूडेंट। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको कहा जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी आपको बताया ए प्लस बी है, ए बी है, ए बी कोई मोलेकुल है, कोई सी रिजेंट आया, बी को हटा दिया और सी अपने क्या हो गया, बी का स्थान ले लिया, सी ए सी हो गया और बी जो है आउट हो गया। इसी का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये जो है बी को हटाकर सी अपना स्थान जमा लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्लियर? तो इसी पर मैं बताने जा रहा हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी आपने क्या पढ़ा, देखा था, आपने देखा था कि CH4 है, CH4 है प्लस Cl2 है, CH4 है प्लस Cl2 है, CH4 प्लस Cl2, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो CH3Cl प्लस HCl। यहाँ क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू CH3Cl प्लस HCl, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गौर करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3Cl प्लस HCl। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो बना, इसका पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है क्या मैकेनिज्म को देखेंगे। ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या किया गया है, मेथेन और क्लोरीन को डाला गया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, क्लोरीन पर जैसे ही सनलाइट क्या होगा, पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्लोरीन पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, है ना, तो इसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। और इसका नाम है, स्टेप 1 का नाम है इनिशिएशन, चेन ऑफ इनिशिएशन, या इनिशिएशन भी कह सकते हैं, है ना, चेन इनिशिएशन, स्टेप 1, है ना, इनिशिएशन इसको कह सकते हैं, या चेन ऑफ इनिशिएशन कह सकते हैं, इनिशिएशन, चेन ऑफ इनिशिएशन या इनिशिएशन। क्लियर? तो यहाँ मैंने क्या बताया कि यहाँ सनलाइट पड़ा H न्यू, तो केवल इनिशिएट करने के लिए ही सनलाइट की जरूरत पड़ती है, केवल इनिशिएट करना है। और जैसे ही सनलाइट पड़ा तो क्या हुआ, सनलाइट पड़ा तो ये हीट को एब्जॉर्ब किया
और हीट को एब्जर्व किया, तो कहने करते हैं कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ जो है कहने करते हैं कि सनलाइट दीजिए या हीट करिए, हीट भी कर सकते हैं, माने हीट करना है, क्या करना है, हीट, हाई टेम्परेचर देनी है, क्या देनी है, हाई टेम्परेचर। तो हीट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ हीट भी लिख सकते हैं या सनलाइट के प्रेजेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात होती है कि हीट दीजिए या सनलाइट दीजिए। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही ये हीट को एब्जर्व करता है, चूंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहा जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है जो ऊष्मा को एब्जर्व करे, ऊष्मा को क्या करे, अवशोषित करे। तो ये क्लोरीन क्या करता है, यानी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप जो होती है इनिशिएशन, इसमें क्लोरीन के लिए इंडोथर्मिक रिएक्शन का काम करती है। मेथेन में क्लोरीन डाला गया है, क्लोरीन हीट को एब्जर्व करेगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी ये हीट को एब्जर्व करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जर्व करेगा। तो हीट को एब्जर्व करेगा तो यहाँ क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, क्लियर। ये क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लियर होगी ये बात। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल माने दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन ये और ये क्लोरीन ये, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो गया, सेपरेट हो गया और फ्री रेडिकल बन गया। और फ्री रेडिकल बन गया तो ये रिएक्टिव ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, रिएक्टिव ज़्यादा हो गया। अब ये किसके कारण टूटा, मेथेन के कारण टूटा, ठीक है। यहाँ तो ये ज़्यादा स्टेबल था और यहाँ कम स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ तो स्टेबल था, है ना, दोनों अपना 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा था, लेकिन यहाँ तक क्या हो गया, 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ये क्लोरीन जो है अनस्टेबल हो गया, माने फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बनने का अर्थ है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब कहेगा ये किसके कारण हुआ, मेथेन के कारण हुआ। अब ये कहता है मेथेन से कि मेथेन के कारण मेरी दुनिया बर्बाद हुई है, बर्बाद हुई ना, ये अनस्टेबल बन गया, स्टेबल से अनस्टेबल बन गया। अब ये किससे बदला लेने जाएगा, CH4 से बदला लेने के लिए जाएगा, CH4 से बदला लेने के लिए जाएगा, CH4 के पास जाएगा, CH4 के पास जाएगा, है ना। CH4 के पास जाएगा, CH4 के पास जाएगा, क्लियर। तो CH4 के पास जाएगा तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, या एक्सोथर्मिक भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है, यहाँ क्लोरीन है, ये फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। तो किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ऐसे यहाँ CH4 है, ऐसे CH4 है, CH4 है और ये क्लोरीन है, तो ये कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन वह हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ ये जो है Cl जो है मजबूत बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ क्या बनाता है, मजबूत बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये जो है ये भी फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा 2, 2, 4, 2, 6 या एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेकर अलग हो गया, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा तो ज़्यादा अनस्टेबल के साथ क्लोरीन जाकर जुटेगा। ये कम अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा है अनस्टेबल, इसलिए इस हाइड्रोजन के साथ जाकर जो है जुटेगा, है ना। ये क्लोरीन जो है CH4 के दुनिया को बिगाड़ेगा। CH4 जो स्टेबल है यहाँ, अब कहेगा कि तुम्हारे दुनिया को हम बिगाड़ रहे हैं,
और तुम्हारे दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा Cl, यानी यहाँ से CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर Cl के साथ चला जाएगा और ये Ca3 बन जाएगा, Ca3, ये Ca3 मेथाइल रेडिकल बन जाएगा और प्लस HCl अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ca3, ये मेथाइल रेडिकल बन गया, ये मेथाइल रेडिकल बन गया, मेथाइल रेडिकल, तो ये भी रिएक्टिव हो गया, ये रिएक्टिव हो गया। अब ये मेथाइल रेडिकल किसके कारण बना? Cl के कारण बना। मेथाइल रेडिकल किसके कारण बना? Cl के कारण बना। ठीक है, तो मेथाइल रेडिकल Cl के कारण बना, तो अब मेथाइल रेडिकल क्या कहेगा? कहेगा कि Cl के कारण हम मेथाइल रेडिकल बने, Cl के कारण हम अनस्टेबल हुए, अब Cl के दुनिया को हम बिगाड़ेंगे। इसलिए ये जो है क्या करेगा? ये Ca3 है ना, Ca3 क्या करेगा? अब देखिए, एक ही बार सनलाइट लेना है, बार बार सनलाइट नहीं लेनी है। एक बार सनलाइट यहाँ ले लिए, क्लोरीन जो है टूट गया, इसके बाद जो है रिएक्शन होते रहेगी। अब यहाँ जो है मेथाइल रेडिकल जो है फ्रेश क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन तो बहुत डाला हुआ है ना, तो ये फ्रेश क्लोरीन के साथ ये मेथाइल रेडिकल हो गया, ये Ca3 प्लस Cl फ्रेश क्लोरीन के साथ। अब क्या होगा कि क्लोरीन के बीच क्या है? ये क्लोरीन है, इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Ca3 Cl2 पर अटैक करेगा और कहेगा कि, है ना, कहेगा कि चलो Cl हमारे साथ, अब एक Cl को छोड़ देगा, एक Cl को ले लेगा, यानी एक ये इसमें भी होमोलाइटिक फिशन होगा। और ये कौन सा फिशन हो रही है? आप तो जानते हैं होमोलाइटिक फिशन हो रही है। यहाँ भी क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन होगा। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर Ca3 के साथ जुड़ जाएगा, Ca3 के साथ जुड़ जाएगा, और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, तो यहाँ भी होमोलाइटिक फिशन होगा। तो इस तरह से ये Ca3 और Cl बन जाएगा, Ca3 Cl बन गया, प्लस क्या हो गया? Cl निकल गया, प्लस क्या हो गया? Cl निकल गया। तो माय डियर स्टूडेंट, हमको फर्स्ट स्टेप में क्या बनाना था? मेथाइल क्लोराइड जो बन गया, ये इनिशिएशन क्या हो गया? इनिशिएशन हुआ, है ना, ये कहने का कि ये इनिशिएशन हुआ, है ना, और इनिशिएशन के बाद क्या हो गया, है ना, प्रोपोगेशन। इसका नाम क्या है? दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन में आएगा। पहले लिखिए, इसके बाद हम लिखा रहे हैं, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया? हो गया माय डियर स्टूडेंट? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? तो आपने क्या देखा कि माय डियर स्टूडेंट, ये इनिशिएशन हुआ, ये इनिशिएशन, और ये सेकेंड स्टेप हुआ चेन प्रोपोगेशन। क्या हो गया? ये स्टेप सेकेंड हो गया, स्टेप सेकेंड, और स्टेप सेकेंड में क्या हो गया? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन
तो आपने देखा कि प्रोपोगेशन में क्या और फ्री रेडिकल बना, ये मेथाइल फ्री रेडिकल बना, और ये मेथाइल फ्री रेडिकल क्या हुआ, मेथाइल फ्री रेडिकल क्या हुआ, किसके कारण ये मेथाइल बना था, किसके कारण मेथाइल बना था, ये Cl के कारण बना था, Cl के कारण बना था। इसलिए फ्रेश क्लोरीन मोलेकुल के ये भी चला दुनिया बिगाड़ दें और इस पर फोर्स लगाया, ये मेथाइल रेडिकल इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया, होमोलाइटिक फिशन हो गया, और होमोलाइटिक फिशन हो गया तो ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ca3 के साथ चला गया, Ca3Cl बन गया और Cl अलग हो गया। तो इस तरह से ये प्रोपोगेशन में हो गया। और ये माय डियर स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यानी यहाँ ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इस तरह से आपने देखा। अब चेन टर्मिनेशन, अब तो ये बन गया फ्री रेडिकल। तो इसमें कितने तरह का फ्री रेडिकल बन रहा है, दो तरह का फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एक मेथाइल का फ्री रेडिकल। इसलिए टर्मिनेशन होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड है ना, टर्मिनेशन। क्या हो गया, टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन में क्या होगा, इस टर्मिनेशन में क्या हो गया कि क्लोरीन रेडिकल बना हुआ है, तो क्लोरीन रेडिकल के साथ जुटेगा। हो सकता है कि क्लोरीन रेडिकल के साथ जुटे तो Cl2 बना है। और फिर मेथाइल रेडिकल बना है, क्या बना है, मेथाइल रेडिकल के साथ मिले तो एथेन बना दे, CA3 एथेन बन गया। और ये मेथाइल रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल दोनों मिले तो क्या बना दे, मेथाइल क्लोराइड बना दे। तो माय डियर स्टूडेंट मेजर क्वांटिटी में ये बनता है, और ये भी Cl2 भी और एथेन भी है ना, कुछ कुछ बन जाता है। तो यहाँ देखिए एथेन भी बनता है, लेकिन ये मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा, माइनर क्वांटिटी में ये दोनों बनेगा, माइनर क्वांटिटी में। तो माय डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा, इसका मैकेनिज्म, ये CH4 प्लस Cl2 तो Ca3Cl प्लस HCl। तो इसमें क्या हम कराए, इनिशिएशन, इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हीट को एब्जर्व किया और हीट को एब्जर्व किया तो होमोलाइटिक फिशन हुआ, और होमोलाइटिक फिशन के तहत क्या हुआ, Cl जो है बन गया, है ना। यानी ये दोनों क्लोरीन एकक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया होमोलाइटिक फिशन के द्वारा। और ये किसके कारण हुआ, मेथेन के कारण हुआ। और मेथेन के कारण ये तो यहाँ स्टेबल था, लेकिन यहाँ अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल हो गया तो वेरी रिएक्टिव हो गया, है ना, वेरी रिएक्टिव हो गया, माने रिएक्टिव हो गया तो जिसके कारण ये रेडिकल बना था उस पर अटैक करेगा, कहेगा कि तुमको भी हम, तुम्हारे दुनिया को भी हम बर्बाद करूँगा, तुमको भी मैं बर्बाद करूँगा। क्या होता है ना, रियल लाइफ में भी होता है। आप सोचते हैं ऐसा ही, आपको कोई तंग करता है, कोई आपको बिगाड़ता है, तो आप भी सोचते हैं कि हम भी उसको बिगाड़ें। तो ये पढ़ाई जो है अलग चीज़ें नहीं होती है, ये भी उसी तरह का होती है। तो ये जो है क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, इसको भी क्या करेगा, फ्री रेडिकल बना देगा। यानी एक H यहाँ से निकलेगा, है ना, ये एक H निकलेगा यहाँ से, जैसे CH4 है, ये CH4 है, और यहाँ जैसे ही क्लोरीन उस पर अटैक करेगा, क्लोरीन जैसे अटैक करेगा, अब ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकलकर Cl के साथ जुड़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये Ca3, तो Ca3 डॉट बन जाएगा, तो ये मेथाइल रेडिकल बन जाएगा। और ये मेथाइल रेडिकल बन गया तो मेथाइल रेडिकल किसके कारण बना, ये अटैक नहीं करता Cl,
क्लोरीन अटैक नहीं करता क्लोरीन रेडिकल तो नहीं बनता। अब ये CH3 जब बन गया तो ये मोर रिएक्टिव हो गया। अब मोर रिएक्टिव हो गया तो फ्रेश क्लोरीन के बोला कि अब तुम्हारे हम दुनिया को बिगाड़ेंगे। तो क्या किया कि इस पर ये जो है इस पर फोर्स लगाया, इसलिए होमोलाइटिक फिशन हो गया। अब क्लोरीन जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर CH3 के साथ चला गया, एक क्लोरीन अलग हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो ये प्रोपोगेशन हुआ, इनिशिएशन ये हुआ, प्रोपोगेशन ये हुआ। अब टर्मिनेशन रिएक्शन होती है। कहने का अर्थ है कि टर्मिनेशन रिएक्शन में ये जो रेडिकल बना, ये रेडिकल जो है या तो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन रेडिकल जो बना है उसके साथ जुड़ सकता है तो Cl2 बनेगा, या क्लोरीन रेडिकल या जो मेथाइल रेडिकल बना वो मेथाइल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा मेथाइल रेडिकल के साथ, है ना। कहने करते हैं कि ये क्लोरीन जो बना, ये क्लोरीन रेडिकल जो बना, क्लोरीन रेडिकल यहाँ ये क्लोरीन रेडिकल, है ना, इसमें से किसी एक क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ सकता है तो Cl2 बन सकता है, या है ना, या CH3 के साथ जुड़ सकता है तो CH3Cl बनेगा मेजर क्वांटिटी में, या CH3, है ना, CH3 जो बना वो फिर अगेन CH3 के साथ जुटेगा तो CH3 बन जाएगा तो ये एथेन बन जाएगा। तो ये दोनों माइनर क्वांटिटी में बनेंगे Cl2 और एथेन, लेकिन ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो ये टर्मिनेशन क्रिया हुई माय डियर स्टूडेंट। ये समझिए कि इंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ये हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जर्व करेगा। तो इसको लिखिए, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप का मैकेनिज्म जो है बताने जा रहा हूँ। जल्दी से इसको नोट करें, फटाफट इसे नोट करें माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसे नोट करें, फटाफट नोट करें। हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ और प्रोपोगेशन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। क्लोरीन के लिए, अभी क्लोरीन के लिए सिर्फ बता रहा है, ये इंडोथर्मिक फ्लोरीन आयोडीन आएगा तो उसमें बताया जाएगा क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी नोट कर लेंगे। तो ये इंटरनल चीज़ें हैं माय डियर स्टूडेंट। ऐसे आपके किताब वगैरह में इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं दिया हुआ मिलेगा, और ये जो है कंटिन्यूअस बता दिया गया है, ठीक है, कंटिन्यूअस बता दिया गया। ये नहीं कि आपके किताब में ये भी आपको नहीं मिलेगा कि Cl से जुटा, मैंने Cl के साथ अटैच हुआ, Cl2 बना, ये अटैच हुआ, ये बना, ये अटैच हुआ, ये बना, और मेजर और माइनर की तो बातें किताब में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन है ना, केमिस्ट्री के जो जानकार होंगे टीचर, केमिस्ट्री जिनको बहुत अच्छी तरह से आती है, केमिस्ट्री का डाटा उनके पास बहुत है ना, वो आपको ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, केवल किताब से पढ़ना रहता तो सब कोई किताबें से केवल पढ़ लेता, है ना। किताब में जो है और जो टॉपिक में है उसके इंटरनल मैटर क्या है, उसका इंटरनल मैटर क्या है। तो इंटरनल मैटर को पढ़ने के लिए ही टीचर से हेल्प लेनी पड़ती है कि इंटरनल मैटर क्या हो सकता है, इसके अंदर में ये बना तो ये क्यों बना, ये नहीं बना तो ये नहीं बना क्यों। तो ये सब बातें होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ हीट एब्जर्व करेगा, यहाँ एक्सोथर्मिक। सोचने की बात है कि किसी भी चीज़ को धूप में रखेंगे तो वो उस हीट को क्या करेगा, वो एब्जर्व करेगा, और फिर उसको छाया में ला देंगे तो हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। तो एक बार तो इनिशिएट करने की आवश्यकता है ना। एक बार लिखे हैं सनलाइट बस, इसके बाद इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये हो गया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप। अब ये सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा, सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट। सेकेंड स्टेप में देखा यही कि CH है ना, CH3Cl
प्लस Cl2 H न्यू के परजेंस में, सनलाइट के परजेंस में अभिक्रिया किया और CH2 Cl2 बना दिया प्लस HCl। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म में भी फिर Cl, ठीक है, होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक क्या होगा? फिशन होगा। होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी H न्यू आएगा, चेन इनिशिएशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टेप वन चेन इनिशिएशन यानी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये क्लोरीन डट क्लोरीन बना, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ क्या है माय डियर स्टूडेंट? CH3Cl है। क्या है? CH3Cl है। CH3Cl और ये गया Cl, ये Cl गया, और अब ये Cl क्या करेगा? ये Cl क्या करेगा? Cl कहेगा Cl क्यों बना? इसी के कारण बना। अब क्या करेगा Cl? यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बना जाएगा। फ्री रेडिकल ये हो जाएगा आपको CH3Cl, और ये Cl हो गया, ठीक है। तो यहाँ फ्री रेडिकल बना CH2Cl, है ना, फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया? CH2Cl, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस Cl के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया। क्लोरीन ने अटैक किया हाइड्रोजन पर, माने ये CH ऐसे है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ Cl और ये Cl अटैक किया, और इसमें होमोलाइटिक फिशन हो गया। क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी ये क्या था? CH3Cl था, CH3Cl, और यहाँ क्या था? Cl था। अब क्या हुआ? ऐसे है, एक मिनट, ये Cl था ऐसे, H हो गया, ये हो गया आपको H हो गया, और H हो गया, ठीक है। तो यहाँ Cl अटैक किया तो क्या हो गया? होमोलाइटिक फिशन हुआ। अब क्या? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन लिया, और ये Cl के साथ आ गया, और ये फ्री रेडिकल बन गया CH2Cl फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बन गया तो ये क्या हो गया? ये चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपोगेशन हो गया। ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2, चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन हो गया CH2Cl प्लस HCl। ये एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यहाँ हीट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ हीट को बाहर निकाला, और ये जो है क्या हो गया? ये हो गया CH2Cl, ये भी फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल बन गया। तो ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल हो गया तो फ्री रेडिकल समझते हैं कि क्या होता है। ये किसके कारण हुआ? Cl के कारण हुआ। अब Cl2 के ये दुनिया को बिगाड़ेगा। ये CH2Cl प्लस Cl। अब क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल हो गया। तो फ्री रेडिकल हो गया तो ये क्या करेगा? ये चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपोगेशन हो गया, ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और अब क्या होगा कि इस पर क्या करेगा? होमोलाइटिक फिशन होगा इसमें, और होमोलाइटिक फिशन होगा तो दोनों के बीच क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, माने एक यहाँ एक यहाँ। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर
इस CH2 के साथ आकर अटैच हो जाएगा, है ना, और ये Cl अलग हो जाएगा। तो इस तरह से CH2 और Cl2 बन जाएगा, CH2 और एगो Cl, चूँकि होमोलाइटिक फिजन हो गया, यहाँ होमोलाइटिक फिजन हो गया तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, और यहाँ जो है ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ चला गया, है ना, तो ये CH2 Cl2 बन गया, है ना, ये डाइक्लोरोमेथेन बन गया। क्या बन गया? डाइक्लोरोमेथेन। तो चेन प्रोपोगेशन में हुआ। स्टेप थर्ड हो गया इसमें भी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, स्टेप थर्ड, है ना, ये चेन टर्मिनेशन, तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट कितना रेडिकल बना है? Cl रेडिकल बना है, CH2Cl रेडिकल बना है, ये Cl के साथ अटैच करेगा, CH2Cl के साथ, या CH2Cl के साथ अटैच करेगा। तो चेन टर्मिनेशन में Cl अटैच होगा, Cl.Cl2 बन सकता है, ये माइनर में बनेगा, माइनर क्वांटिटी में, और ये हो जाएगा CH2Cl प्लस CH2Cl, है ना, CH2Cl, तो ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा Cl, CH2Cl 1 डाइक्लोरोएथेन। ये क्या हो गया? 1 डाइक्लोरोएथेन। ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा, पहले कार्बन के साथ Cl है, इधर भी पहले कार्बन के साथ Cl है ना, तो 1 डाइक्लोरोएथेन, ये 1 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा। 1 के साथ है, इधर से 1, इधर के से 1 डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो ये डाइक्लोरोएथेन बना, 1 डाइक्लोरोएथेन भी कह सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया, और इसके बाद ये बनने के बाद ये अब जो है ये CH2Cl है ना, ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा, और ये भी माइनर क्वांटिटी में बनेगा। CH2Cl Cl के साथ अटैच होगा तो बन जाएगा CH2Cl2, ये डाइक्लोरोएथेन बना। क्या बना? डाइक्लोरोएथेन बना, CH2Cl2 डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। और ये मेजर क्वांटिटी में बना, ये माइनर क्वांटिटी में दोनों बना, ये मेजर क्वांटिटी में बना। क्या? मेजर क्वांटिटी में बना, मेजर, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, तो चेन टर्मिनेशन में ये होगा। तो इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट होगा, ऐसे लिखिए, हम आगे की ओर बताऊंगा आगे क्या होगा इसमें, आगे क्या होगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से नोट करिए। हो गया?